AI is going to replace you. AI की वजह से AI was supposed to take all our jobs. It can be very harmful. AI AI is AI हमने बहुत रिसर्च की एंड वी सिलेक्टेड समबडी हु वाज इनटू एआई जब किसी ने एआई वर्ड भी नहीं सुना था। AI is becoming more human. प्रॉम्प्ट किसको कहते हैं? We are talking about a new era. Artificial intelligence is like mimicking human beings. तो एक जनरेटिव एआई होता है और एक एजेंटिक एआई होता है, इसमें क्या फर्क होता है? You cannot distinguish between artificial versus real. So ChatGPT already knows where I am in the current state. एआई भी तो सीख ही रहा है अभी, Absolutely. बच्चा भी। कस्टम मेमोरी होती है ChatGPT के अंदर, है कि आप नहीं चाहते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी बातों को याद रखे। हमारे को फाइनेंशियली कैसे फायदा हो सकता है इसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सो पावरफुल, 10 मिलियन डेटा पॉइंट्स 2 सेकंड में एनालाइज कर देती है। ओह माय गॉड, ChatGPT के नीचे लिखा होता है ChatGPT कैन मेक मिस्टेक्स। ये पॉसिबल है? हाँ जी, इलीगल ऑपरेशन एंड बहुत क्रिप्टिक एरर्स होते थे, हमें तो समझ भी नहीं आता था कि ये प्रॉब्लम है क्या। गूगल भी नहीं होता था उस टाइम। तो AI टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। रेप्लिकेटिंग ह्यूमन। एंड दैट ह्यूमन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट। एब्सोल्युटली, ह्यूमंस जो हैं दे आर गेटिंग बेटर एट देयर वर्क विद दिस शिफ्ट इन AI। एआई ह्यूमन को डम कर देगा, इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा, एआई टेक्स ओवर आवर लाइफ। दैट्स अ वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हम इंक्लूडिंग मैनी अदर पॉडकास्टर्स आर गिल्टी अबाउट क्रिएटिंग एआई टू बी अ विलन। ओके, हाउएवर वो भी ज़रूरी था टू वेक यू अप, टू शेक यू अप कि भाई जग जाओ, एक ऐसी चीज़ आने वाली है जिससे आप कैसे अपना बिजनेस करते हैं, कैसे आप डे टू डे लाइफ करते हैं, वो चेंज होने वाला है। बट आज का जो पॉडकास्ट है इज अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज दे आर अराउंड एआई, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूज करके आप अपनी इंटेलिजेंस और अब आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे डे टू डे लाइफ में और अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंसेस में बढ़ा सकते हैं। फॉर दैट हमने बहुत रिसर्च की एंड वी सिलेक्टेड समबडी हु वाज इनटू एआई जब किसी ने एआई वर्ड भी नहीं शुरू सुना था। तो we have Mr. Bhavuk Chawla, who's the CEO of Data Couch. Now, he's somebody who's studied with BITS Pilani. He's somebody who's studied from Delhi College of Engineering, which is one of the most premium institute in engineering, way back 21 years back. Okay, he has 21 years of experience. And through his data analytics and artificial intelligence, has trained and transformed more than 300,000 people around the world. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तब स्टडी और यूज़ कर रहे थे करीब 14 से 15 साल पहले, जब आप और मैं जानते भी नहीं थे। ये आज हमारे को इस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं, यूज़ केसेस बताने वाले हैं, स्टोरीज बताने वाले हैं, जिसको आप यूज़ करके अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जो मेन चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ, बाय द टाइम यू फिनिश्ड वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, you will be left with very high productivity in your daily life. So let's welcome our expert in the house, Bhavuk. Thank you, Bhavuk, for being with us. Thank you so much, Vipin. And I really appreciate the invitation that you extended to me. And I'm looking forward to this conversation. Like, ये ऐसा टॉपिक है जो कि मेरे बहुत दिल के करीब है, और मैं चाहता हूँ इसके बारे में सबसे नॉलेज शेयर करना। So the whole idea is to inspire people so that they can apply artificial intelligence in their day-to-day work, as well as they can manage their finances, or they can apply in their business. Yeah. So that's the whole idea of this conversation. Uh, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर होती जा रही है these days. Like, it is something which is becoming a buzzword, but I want to demystify, and I want to talk more, and I want to simplify it so that anyone can and everyone can apply it, and In their it's life. accessible, Yeah. easy for them, for everyone who is basically listening to this podcast. तो करो ना, आप थोड़ा सा एक चीज़ बताओ कि इतनी ट्रैक्शन क्यों है, और उसको पहले सिंप्लीफाई तो करो। लोगों का जो डर है ना, वो चले जाए। ऐसा कुछ बताओ। एब्सोल्युटली। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1980s में। पहले हम कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करते थे। तो कंप्यूटर और हमारे बीच में एक ब्लैक टर्मिनल होता था, कंप्यूटर के अंदर एक ब्लैक टर्मिनल होता था, और उस ब्लैक टर्मिनल में हम कमांड्स देते थे,
हम DIR करते थे तो वी यूज टू गेट द लिस्टिंग ऑफ द फाइल्स, ऑल द फाइल्स विद इन अ डायरेक्टरी। तो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट होता था और उसमें ज़रा सी भी मिस्टेक होती थी तो हमें एरर आता था कि इलीगल ऑपरेशन, एंड बहुत क्रिप्टिक एरर्स होते थे। हमें तो समझ भी नहीं आता था कि ये प्रॉब्लम है क्या। कई बार हमें वी वर हार्डली हैविंग एनी हेल्प, गूगल भी नहीं होता था उस टाइम पे। तो 1980s का जो टाइम था, उस टाइम पे बहुत क्रिप्टिक डॉस प्रॉम्प्ट 1995 तक बहुत ज़्यादा कॉमन था। बट आफ्टर दैट विंडोज़ केम इनटू पिक्चर, और व्हेन वी टॉक अबाउट विंडोज़ इट इज़ मोर लाइक यूज़र इंटरफेस। तो जो यूज़र इंटरफेस आया और उस यूज़र इंटरफेस से हमने इंटरैक्ट करना शुरू किया सिस्टम के साथ, और एज अ यूज़र हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे, राइट? तो हमारे पास फोल्डर होता था, वी कैन ईजिली ड्रैग ड्रॉप, और विंडोज़ बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम एट दैट टाइम. So it started to become popular. After that, there was shift which happened when internet came, year 2000. Browser started to become more popular. So बहुत सारे browsers आए और eventually Chrome became Google popular. Chrome, yeah. Google Chrome became more popular. And after that, there was another shift that happened in year 2010, which was more around smartphones. And that is something which is giving a kind of supercomputer in your pocket itself, and you can play around with the mobile and you can give instructions very easily. And then nowadays we are talking about more conversational AI, or that means आप जैसे हमसे बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फ्रेंड हो गया, एक कन्वर्सेशन हो गई, और उस कन्वर्सेशन में ही आप यू आर एबल टू प्लेस ऑर्डर्स, you are able to complete your day-to-day tasks, you are able to write emails, you are able to plan your travel, so many things that you can do. हम्म तो ये बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि एक फ्रेंड हो गया। आई थिंक दैट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ जो एक डर है लोगों के दिमाग में, उसको निकाल देता है। एक चीज़ ये बताओ, एक जनरेटिव एआई होता है और एक एजेंटिक एआई होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है? That's a very good question. So when we are talking about artificial intelligence is like your friend, your co-pilot or your assistant. So we are talking about a new era. November 2022 में, if you know, ChatGPT के बहुत ही quickly 100 million users हो गए. हाँ, That was a big shift that happened. And nowadays we talk about agentic AI. In year 2024-25 it started to become more popular and people started to adopt agentic AI. तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा। पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एंड देन आई विल टॉक अबाउट जनरेटिव एआई, देन आई विल टॉक अबाउट एजेंटिक एआई. So for all the audience and all the viewers of this podcast, I want to talk about artificial intelligence is like mimicking human beings. ओके। Mimicking human beings, like when you have to mimic a human being, what do you see? जो वो बोल रहा है, बोल- कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे Absolutely. कपड़े पहन रहा है, Absolutely. हैंड मूवमेंट क्या है, उसको फिर मिमिक कर लेते हो आप। We can mimic that. That is artificial intelligence. Exactly, like if I have to define, mimicking human being is like artificial intelligence in one line. Very अच्छा। simple. मतलब जो मैंने किया उसने उसको मिमिक कर दिया। Absolutely. So that is artificial intelligence. Human intelligence, if it can be mimicked in a way, you cannot distinguish between artificial versus real, then it is actually artificial intelligence. वाओ। So that's the very simple definition. And there are a lot of Turing tests and there are a lot of other interesting things, but I'll not go in that. I'll simplify. Now, 2022, generative AI became popular. It is not like generative AI is something which is created or invented in year 2022. It started from a Google white paper 2017, which was attention that all you need. But I'll not go into the technical details. I will simplify for the viewers that generative AI is something which is generating information for you. Okay. For example, you are asking, write me an email or maybe plan my travel on a very high level. Then it is basically you are giving a prompt, you are giving an instruction. Prompt is like you are giving an instruction. आपने कुछ मांगा या Right. डिमांड कर रहे हो आप। You are giving an instruction, right? And then you are getting a response, which is like interaction with the chatbot. ओके। And that is generative aspect because you are able to generate maybe text, you are able like emails, you are able to generate audio, you are able to generate videos, you are able to generate images. So many things can be generated. So that is generative AI. But when we talk about agentic AI, which is again a subset, like artificial intelligence is a superset, generative AI is subset of artificial intelligence, and agentic AI is subset of generative AI. So agentic AI is actually doing that task.
Okay. So doing the task means like it is not like conversation. In the conversation, you are asking something and you are getting a response. Okay. But when we are talking about agentic AI, it goes further and it ensures that the task is actually executed for you. For example, you just came back from Dubai. I just got it. Yes. So if you are asking agentic AI that plan my trip to Dubai and it should be less than 25,000 rupees, and also you need, let's say you are a vegetarian and you are looking for restaurants which are like nearby, and you are looking for a hotel which should be like centrally located, maybe in Bur Dubai, Hmm. and you are looking for such kind of recommendation from the agentic AI. Hmm. So agentic AI will plan things. It will break down your task. For example, planning your trip to Dubai in less than 25,000 and with some constraints which are around maybe your This is agentic. this is more like going towards agentic, because it is like implementing things in an autonomous way. Autonomous way means like you don't interact. You just give the goal. You're giving a goal और and उसके then हिसाब से उसको बना. absolutely. So it will break down the tasks. Okay. It will plan. So as a human being, what we do, like you get an instruction from your maybe peer or from your supervisor, and then what you do, like you Go and perform the task. absolutely. So what do? Like you will plan it. You will break down the tasks into multiple chunks. So when you have to plan a trip, then you will think about flights, you will think about visa, you will think about hotel. So you are planning overall trip and you are breaking into small task activities. Okay. Now, just to add few more things, because here you need to refer to website. You Yes. need to do Google search. You need to refer, maybe you need to go through the Dubai websites, right? So the government website, UAE website. You need to plan travel. So you will do a lot of research. So agentic AI will be doing on your behalf. Everything in one go. Step by step, like planning and then thinking and then breaking down the tasks and then referring to these tools. We call it tools. For example, it may go through a PDF which is available on internet, or it is going through the website, government official website. It will go through all these things, and then it will also memorize your preferences. Okay. So your preferences, like you are a vegetarian, and because of which it will just consider those aspects as well. And maybe you have certain plans, like maybe your wish list is there and you want to buy some watches in Dubai. So it will keep those things in consideration while planning your trip, and it will come up with various options, and also it can go ahead and book the tickets, and it can even book your hotel, and it can get your like visa bookings done, and it will fill the forms and everything for you on your behalf. So it is more goal oriented. Agentic AI is more goal oriented, very high level. But if you look at generative AI, it is like interaction with the chatbot. ओके सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं कि जनरेटिव एआई जो है एक तरह से प्लानिंग करता है बट वो एग्जीक्यूशन करता है इज दैट सो Generative AI is also thinking, planning, but it is more like human intervention is there. You are asking question, it is giving your response. That's it. It will generate output based on the question that you asked. But right now we are going a step ahead, and we are making it autonomous. It will do multiple steps, not just single one, like one query, one prompt. It is not like prompt based. It is goal based. मतलब उसमें भी मेरे को मगर डालना यही है कि मेरा ये प्लान कर दो ऐसे ऐसे वो करके ला देगा Absolutely. ओके So this is agentic in nature. ओके You know, travel agent, यस real estate agent. So that's why the name is agent, एजेंट right? So agent is acting on your behalf. That's why we call it travel agent. दैट्स व्हाई यू कॉल इट रियल एस्टेट एजेंट दैट्स व्हाई यू कॉल एजेंटिक एआई आल्सो Absolutely. अब इसमें एक चीज बताओ कि चैट जीपीटी है जैसे मैंने अभी तक सिर्फ चैट जीपीटी यूज करना शुरू किया नॉर्मल नॉट अ प्रीमियम नॉट द पेड वर्जन उसके अंदर दोनों एआई हैं जनरेटिव भी और एजेंटिक भी Yes, I'll come to that. So ChatGPT has multiple subscriptions. One is free version. Another one is ChatGPT Plus. Another one is ChatGPT Pro. Okay. And now fourth one has been introduced very recently, which is ChatGPT Go. I'll make some segregations. So free version you are already using, but if you go for ChatGPT Go, which is recently introduced by OpenAI, what is the purpose? Like the cost is like 399 rupees per month. पर मंथ ओके And it is something which you don't need any credit card also. You can make payment through UPI. ओके So
they want each and every person to citizen using to it. use like within India and wherever UPI is possible, like even outside India, UPI is common these days, like becoming common. So within India, like if you don't have credit card, you use UPI, you can make use of ChatGPT in just 399 rupees. So this is an interesting times where AI is becoming very affordable. Hmm. So what I want to convey here is like one is free version, another one is next level is ChatGPT Go, which is recently introduced, which is 399. वो प्लस और प्रो से नीचे आता है. Absolutely. Okay. Then we have ChatGPT Pro, right? And but in between we have ChatGPT Plus also. So when we talk about ChatGPT Plus, so ChatGPT Plus is something which is like giving you additional abilities. For example, you want to do some work which is related to agentic. So we have that option. So Plus and Pro, they give you those features. And during this session, this conversation, I'll talk more about Those features. and Pro features. What exactly are those features? But if you don't want to go for agentic things, and you just need to go with ChatGPT, which is like more conversational, more generative AI in nature, you can go with ChatGPT Go, which is Go. having 10x higher limits than a basic Basic. free version. Free version. Okay. You mean to say Go is something which everybody should have. Absolutely. ठीक है. अब इसके अपने पर्सनल लाइफ में यूज केसेस बताओ कि एक बंदे के एक पर्सनल डे टू डे लाइफ में क्या यूज केसेस है. That's a मैंने कर लिया और मुझे यूज करना है, yes. ठीक है, तो क्या यूज केसेस है. That's a very good question. So very first thing, like I will give you my examples, like where I use Yeah. ChatGPT. So I travel a lot. Okay. So I am in US for a long time, like for a few weeks, and I need to travel. I need to plan my travel. So a very simple example that I'm sharing with you, and I love reading physical books. So I have so many books in my bookshelf, and when I want to take like few books to US, so there is a weight limit. So there is a constraint. हाँ. Like समझ earlier गया. we talked about a constraint which was like a vegetarian food was a constraint. वैसे ही books, the weight is Weight is a constraint here. So there is a constraint. I cannot carry like 20 kg books to US, and I cannot weigh each and every book to find out which one is actually suiting my अंदाजे से ही कर सकते हो. very, yeah. So we can just see, and based on that, like it was guesswork earlier. But nowadays, we are talking very different. We are like, I take a picture, and when I take a picture of Picture my of- bookshelf, Oh, okay, bookshelf. and I give it to ChatGPT, and I use ChatGPT Plus, and when I give it to ChatGPT, and I convey to ChatGPT that I'm traveling to specific country, and also my air ticket, like it will figure out like which flight I am taking, and based on that it will identify the weight and everything, and I will also convey that I just need to carry 1 kg. I'm setting the limit. हाँ. It doesn't even have to go to the website of the airline, and it can just tell me like, okay, I want to carry only 1 kg, and please suggest maximum number of books that I can carry to US Wow. based on my background, based on the conversations I had. So, you know, when I travel to office, like my office is 30 minutes away in Mohali from my home. So when I travel to office, in between, I have a lot of conversations with ChatGPT. And those conversations are like voice conversations. Okay, voice. We are talking right हाँ. now. So that way, you keep asking or keep saying. And it's like your buddy, your friend. हाँ. And it's like your assistant. So I keep having such kind of conversations. So when I am having such conversations and I am discussing the purpose of my life, and I am discussing so many other aspects, so ChatGPT already knows where I am in the current state, right? So where I am in my current stage of my life, and based on that, it can recommend that Bhavuk, you are having, these are the like goals, and these are the weekly goals, and these are the monthly goals that you are having. So ChatGPT already knows that, and there's a custom उसके memory. accordingly आपको book select कर देगा. Absolutely. Oh my god. So AI is becoming more human. Okay. AI is like, you know, understanding you very आपकी much. वाइफ का, मम्मी का, असिस्टेंट का, दोस्त का, Absolutely. सबका काम कर. AI knows that my wife, she's a dentist. My daughter is in a school which is very well-known school in Chandigarh. हाँ. AI knows everything.
Your AI knows everything. Absolutely. People who use it because you People use it. don't use it. So I want to share those tips in this session, in this conversation. बताओ ना. Absolutely. So one thing that I mentioned, like you should have Travel का हो गया. when you travel, Mhm. you have conversations, and during the conversation, like you are interacting and spend time with AI, because AI takes you to the next level. Okay. It is automating your repetitive works, हाँ. right? So a lot of things that we do can be automated through AI. Huh. So when you are interacting with AI through voice, now there is another thing that I frequently use in my day-to-day work is sharing screen with AI. You know, when you face some technical issue on your system, you're looking for some IT professional, Yes. एक बार आके देखो. हाँ. and you don't need that now. आप उस पे शेयर कर दो अपनी स्क्रीन. You can share your screen, and it is available only with ChatGPT Plus and ChatGPT Pro version, not with Go. हाँ. So what you can do, you can just share your screen, your system. This is the trouble I'm getting. Absolutely. And guide me how to edit this photo, or maybe how to change the color of the, or maybe change the wallpaper, or तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ right. और उसमें कुछ इश्यू आ गया. मैं फ़ोन उठाऊंगा और उस पर क्लिक करके उस पर डाल दूंगा और वो मुझे बता देगा क्या करना है. You need to start a voice conversation with हाँ, वॉइस कॉन्वर्सेशन. and then there is an option which is called share your screen. Hmm. You can do it on your phone also. You can do it on your system also. When you do that, then AI will recommend like what you need to do as next step. So it is like your buddy which is always there. So you don't need to make any phone call or anything straight away. No, It will tell you. straight away you can share your screen and you can ask questions. Wow. और बताओ इसके अलावा. Okay. So apart from that, like I was sharing frequent fly, like this use case where, so now ChatGPT is very powerful, and I am having lot of use cases around this, but there are other tools also. So when we use ChatGPT, there is a option which is more like custom GPT. Custom GPT. Okay. Right. उसमें क्या होता है? So you want your AI to be trained on certain knowledge base. Okay. Knowledge base means like you have a teammate like who is onboarded, and you want that teammate to be aware about your domain, हाँ. right? So maybe for example, you are having HR, Hmm. and that HR should be having those kind of traits that you are looking forward to, Yeah. right? So that kind of core values, हाँ. qualities, Hmm. right? So you want to give that knowledge base. What is the background of the company? Hmm. What is our DNA? So you want to train that employee, right? And you need to give that knowledge base. Hmm. So when you are having a custom GPT, which is like a chat GPT only, but within like chat GPT plus version and pro version, Customize for me. absolutely. हाँ. And then you give that knowledge base. I'll give you an example. At Data Couch, the company which I have. So at Data Couch, we have many custom GPTs. We have automated all the departments. Example, legal department. Like I travel a lot. I don't want my team to look for me. I want those things to be handled even if you're there. even if I am not there. Why I am required? Because when I review something, then I have certain feedback, certain inputs that I share. So why not be automate that? Why not? Because when I look at the agreement, let's say there is a partnership agreement, then I look forward to maybe non-compete clause. I look forward to non-solicit clause. I look forward to non-circumvent clause. So I look forward to these clauses in the agreement, and the jurisdiction should be Punjab. So I look forward to these clauses. So when my team is asking these questions or wanting my review, so why should I be spending that time? I can save that time. So I have a custom GPT, which is like legal advice by an associate name. Okay. So this is another interesting thing that I want. By associate name means it's not your this thing, or it's by. It's our company, Huh. but we want to give acknowledgement to the high performers. Okay. So what we do at our company, so in our company, we have meeting rooms with the names of the children of the associates. Associates. Associates are your team members. Yes. Okay. And you know, we have limited meeting rooms. It's not team members are more. So in that case, what we started doing, we started naming those custom GPTs as the name of the associate. Okay. So इसको एक बार मैं थोड़ा सिंप्लीफाई अपने लिए समझना चाहता हूँ कि आपने जैसे ये लीगल एडवाइस बोली,
वो एक नाम दे दिया आपने, हाँ जी। एंड somebody is मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, उसने जाके चेक किया कि इसकी एडवाइस से इसको चेक कर दो, ऐसे होगा? सो हमने कस्टम जीपीटी बनाया, हाँ, उसमें जो इनपुट्स हमने डालनी है वो सारी डाल दी, उसको नॉलेज बेस दे दिया, उसको ट्रेन कर दिया, एक तरह से हमने उसमें वो नॉलेज दे दी जो रिक्वायर्ड है फॉर एग्रीमेंट रिव्यूज. Now that custom GPT is ready with us. Now we need to give a name also to that custom GPT just to acknowledge those high performers in our company who are really contributing in building those आपने custom. उनका नाम दे दिया। We started acknowledging them, those high performers. We started giving those names so that like whenever we have to ask for a legal advice, we will refer to that person. So it'll say ask maybe a person in our company. So it'll just say ask specific person in our company. So when we are saying get a legal advice from, so there is like replicating human. Okay. That knowledge is replicated. And that human is not required for it. Absolutely. Wow. Human is not required. I am not required. Maybe final thing, like before it goes to the client, we can have a quick review because, you know, there can be scenarios which are beyond custom GPT. So it will require much less effort. Yeah, much less. कई बार जैसे in our case, in real estate, there are certain agreements that come to us and sometimes I have to correct it 5, 6, 7 times. ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों? And you mean to say all that will be done more often than not, I would not need to correct anything Absolutely. like that. Right. So lot of things, lot of time will be saved. Otherwise, we keep waiting. Like maybe Bhavuk is traveling, he cannot reply. He's in a different time zone. So we don't have to wait. These bottlenecks in the company are removed. Wow. और efficiency बढ़ जाती है। Absolutely. ठीक है। So this is very, very powerful. और यूज केस बताओ क्या होता है Sure. डे टू डे लाइफ में? Lot of use cases. Like yesterday, I was in MBS Mall, and if you look at like the chart, the restaurant, Directory. the outlet, हाँ, the directory, it is something very, very big. If I have to find out where is Haldiram, I cannot do that. Right? So it will take long time. Maybe I'll take at least 5 minutes to scan through each and every and then find out like where is Haldiram. So I can take a picture, give it to ChatGPT, and then it will figure out where is Haldiram. So it was yesterday only. I was in Ambience Mall here in Gurgaon, and near gate number 2 there is a very big board with so many listings. So it was able to tell me in no time. And there was a gap also. It was not perfect. So what happened? Like Haldiram is like somewhere maybe on the 3rd floor or somewhere, but you know, the structure was different. Like 2nd floor and then 3rd floor was starting that side. So you sometimes you have to tweak and give some like prompts also. नया भी to तो है, people. एआई भी तो सीख ही रहा है अभी, Absolutely. बच्चा भी। Yes. हाँ। But it has evolved a lot. I will talk more about agentic. इसमें एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि पीपल हु आर यूज्ड टू मोबाइल एंड मुझे ऐसा लगता है पीपल हु आर मोर लिटरेट और एजुकेटेड विल बी एबल टू यूज। हाउ विल एनी नॉर्मल लेमैन बी एबल टू यूज? वो कैसे यूज करेगा इसको? That's very, very good question. हाँ। So, you know, when we started interacting with computers, I started with that story. हाँ, 1980s से। हाँ। We used to learn DOS commands. Computers can understand our commands, our instructions only when we know DOS commands or maybe Unix commands. मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब वो वाला ज़माना था ना, फ्यू पीपल हैड कंप्यूटर्स, मैं जाता था और मैं स्क्रीन को देखता था और वो डॉस कमांड वाला देखता, मैं आई यूज्ड टू बी पुट ऑफ, आई यूज्ड टू नॉट। आई एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर्स, तो आई एम एल्डर टू यू, आई स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर्स व्हेन एक्चुअली विंडोज केम इन। Okay. मिड 90s आई वुड से। उससे पहले मेरा मन ही नहीं करता था वो यूज करने का। मन क्या करता, मेरे को समझ ही नहीं आती थी मैं यूज क्या करूंगा। Okay. यही मेरा क्वेश्चन है अभी चैट जीपीटी के बारे में। Yes. So during that time, we must know syntax or हाँ, it's cryptic commands, I would say. Then at that time, if you have to write a calculator, for example, there is a calculator to compute some grocery list or maybe some. So we were writing basic program, basic language, not basic as a word in English, but basic language. We used to compile that. We used to run that. So that was the stage. After that, what happened? We started moving towards C, C++ started to become more popular. And Visual Basic, when Windows came into picture, then Visual Basic programming. So that was like
user interface, Hmm. graphical user interface. Now, again, here also we need to know programming. After that, Python or HTML, JS, like for internet, HTML, JS started to become popular, and then Python. Now we are talking English as a programming language. अच्छा Now, अगर आप इंग्लिश में कर दिया और खत्म हो गया now और इंग्लिश भी हिंदी टू इंग्लिश भी तो जनरेट वो कर ही देता natural language, I should say, है natural language. एनी लैंग्वेज Natural language, where natural language means like not necessarily English, but it can be your English also, mixture of Hindi and English. I'll give you a very interesting example. So now I'm saying English or natural language. It can be Hindi, it can be Punjabi, it can be English. So many languages are supported. So what happens when we are talking about English as a programming language? Earlier we were learning language of computers. We were ठीक है। learning Python, we were learning C, C++, basic DOS commands. Now computers have learned our language. अच्छा This is a massive shift. And it has caused a big transformation. तो उल्टा हो गया पहले उल्टा हो हम गया। उनकी लैंग्वेज सीख रहे थे अब वो हमारी लैंग्वेज सीख चुके हैं Now computers have understood our language. Now what is happening? Because of which there is a concept called like citizen developers, citizen data scientists. I will talk more about it. हाँ And like even if you are not technical, even if you are not tech savvy, हाँ then also you can work with artificial intelligence. जैसे कोई आपने कराया किसी को काम कराया Lot of success. आप मुझे कुछ बता रहे थे किसी Lot of- सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बता रहे थे Absolutely. बताओ ना I'll give you an example. Very interesting. A story which is very close to my heart. And I always look forward to creating more stories हम्म because that's how I relate purpose of my life. हम्म Uh, one of the security guards in our society in Mohali. Mohali. हम्म So he used to say hello to me like whenever I used to go, come back, and then I can see a spark in his eyes. He used to imagine, or maybe he was thinking like, why I want to work with this person. He wanted to work with me, and he shared this thing later. And one day I hired him as a driver, and he started driving my car. So he started to understand the कि kind क्या of काम हो domain रहा that I है, am हाँ, in. क्या काम कर रहा है And then we started our office, like physical office, because before that it was all COVID. And then physical office started in year 2023. It was getting ready also. So we started office and we moved from Delhi to Mohali. So a lot of things happened. But at that time, 2023, that driver started to accompany me in office also. He was having time during the day. So he started listening to the office conversations also, understanding like what is going on. And with basic aptitude and the curiosity हम्म and the interest, because of all these factors, he started to contribute to our day-to-day admin related tasks. ओके जैसे Vendor management hai, like office setup related things, configuring things, like maintaining the office, everything. So I saw there is a spark in that boy. What I thought, like, why not I ramp him up into artificial intelligence? So with some basic training, he was able to do lot of things हम्म in our office with AI. So this is something which is like this person is not even aware about English. तो उससे वो कौन से लैंग्वेज में बात He करता था talks in Punjabi. अच्छा पंजाबी में उसको बोलता था Punjabi में बोलता है, and then he gets all the things done through our AI. ये And this is like custom GPTs that we have built. क्या क्या काम करता है वो जैसे वेंडर्स Vendors and then agreement reviews, even like resumes, like sometimes we get a lot of resumes to hire in his team. So he's taking care of all the guest house and offices, and like he's managing everything all by on his own, right? So he's managing all on his own, right? So he's doing very well. And just because of artificial intelligence, and it is something which is making technology accessible, artificial intelligence accessible to everyone. हम्म You don't need to know even English now. हम्म He's like talking in basic Punjabi and he's able to get the things done. चैट जीपीटी से Chat GPT and custom GPT that कस्टम we talked जीपीटी से about. हाँ हाँ And there are so many other tools that we created internally. वाओ वाओ दिस इज एब्सोल्युटली वाओ एंड हाउ ओल्ड इज ही मतलब किस एज पे उसने किया है He's not even married, like 23, 24.
बट Like वो that. क्यूरियोसिटी थी और उठा के Absolutely. पंजाबी में कर दिया उसने। And that's the power that I'm talking about. Nowadays, we were earlier dependent on technical teams. हाँ We were waiting for data engineers or AI engineer to come and solve the problem. But now business teams are able to solve their problems. We provide those kind of tools. Like in our company, like we ensure that the enterprises are able to implement AI without being so much technical. So Uh-huh. that's why I say citizen developers and citizen data scientists. Citizen means like everyone. एवरीवन। If you have a very good domain knowledge about a specific domain, let's say real estate domain, हाँ so you can make use of AI in your day-to-day work and you can get most out of it. लेकिन कस्टमाइज द आप बोल रहे हो उसको कस्टमाइज कर दिया और उसको Right. यूज You start using that. भावुक एक चीज़ और बताओ कि एक वर्ड हम बहुत सुनते हैं कि जैसा आप प्रॉम्प्ट दोगे जैसा आप प्रॉम्प्ट दोगे जैसा आप प्रॉम्प्ट दोगे। अब आपको पता है कि पहले 2-3 महीने तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि प्रॉम्प्ट किसको कहते हैं। अब मैं अपनी मदर को या फिर जैसे मेरा भी ड्राइवर है, अगर मेरे को उसको यूज़ कराना हो तो मैं उनको कैसे बताऊं कि प्रॉम्प्ट क्या होता है? पहला क्वेश्चन। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये, हमारे को फाइनेंशियली कैसे फ़ायदा हो सकता है इसमें? ठीक है, ये सब जानना चाहेंगे प्लीज़। Sure. That's a very important question. Prompt. So आपने गूगल सर्च की होगी, हाँ की है। तो गूगल सर्च में आप जो सर्च क्वेरी लिखते हैं उसकी भी एक टेक्निक होती है। हाँ जैसे क्या पूछना है क्या एग्जैक्टली? पूछना है और साथ में आपने मान लो एक ही वेबसाइट में सर्च करना है या फिर आपको सिर्फ पीडीएफ फाइल चाहिए गूगल सर्च के रिजल्ट्स में, या फिर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बुक्स या वाइट पेपर, सो उसमें भी एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, सर्टेन क्वेरी होती है। इफ़ यू नो दैट वेल, अगर आपको बहुत अच्छे से आता है गूगल सर्च करना, तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत फास्ट मिलेंगे और स्पेसिफिक मिलेंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट यही होता है। कि क्या आप लिख रहे हो उसमें? क्या आप सर्च आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और वो अगर इंस्ट्रक्शन एक्यूरेट है तो आपको रिजल्ट्स क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे और आपके अकॉर्डिंग होंगे, ओके। राइट? तो अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। अब प्रॉम्प्ट इज लाइक टेक्निक, लाइक इंस्ट्रक्शन दैट वी आर गिविंग, और उसका जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसको टेक्निक बोलते हैं कि उसकी इंजीनियरिंग करी। प्रॉम्प्ट इज एन इंस्ट्रक्शन और उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करी, उसकी टेक्निक कि हम कैसे वो इंस्ट्रक्शन दें। एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और हाउस होल्ड का, जैसे होम मेकर है और रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। अब आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है। हाँ अब वो प्रिपरेशन करनी है, आपको ये क्लियर है कि भाई हमारे फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो अनियंस नहीं खाते हैं, और वो स्टोर में पड़े हुए अनियंस, और आपने पिक्चर स्टोर की भी ले ली और रेफ्रिजरेटर की भी ले ली, और मे बी आपके पास सारे जो मसाले हैं सबकी पिक्चर लेके आपने चैट जीपीटी को दे दिया। देयर इज़ अ लिमिट। आप चैट जीपीटी को यू कैन नॉट गिव मोर देन 20 इमेजेस, यूजुअली 10 के बाद भी इट स्टार्ट्स टू कंप्लेन। एक बार में? एक बारी में, एक चैट में, एक आप जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो यू कैन नॉट गिव मोर देन। सो जस्ट बी केयरफुल कि आपने मान लो 3-4 पिक्चर्स ले ली, स्टोर की भी ले ली, आपने स्पाइसेस के भी ले ली, और आपने रेफ्रिजरेटर की भी ले ली, और यू हैव डिफाइंड कि आपका रोल क्या है इस टाइम पे। आपका रोल क्या है? होम मेकर हो, एंड this is like afternoon and you are preparing a meal that should basically suffice for 4 people and you are giving all the context. तो जब आप prompt दे रहे हैं तो आपको एक तो अपना रोल जरूर बताना है कि आप अच्छा। HR हैं। ओके। आप HR हैं, आप रिज्यूम्स, मैं क्या करता हूँ लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टम जीपीटी तो ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी एम्बेडेड है। तो हम क्या करते हैं कि हमने अपना जो नेक्स्ट हायर देखना है, राइट? सो आप पहले वो वाला फ्रिज वाला बताओ। आजा, टेकिंग बोथ द थिंग्स दोनों को एक साथ कर रहे राइट, दोनों साथ में चल रहे हैं, तो ताकि लाइक होम मेकर हो देन यू कैन गेट अ वैल्यू, एंड देन इफ यू आर फ्रॉम HR perspective then you can get a value, and then I also talk about finance. So when you are a homemaker then you are having a role. Similarly when you are into HR then you are having a role. And you are also defining कि you are hiring for specific territories. कहाँ पे आप हायरिंग कहाँ कर रहे हो, लाइक इंडिया में हायरिंग कर रहे हो कि US में हायरिंग कर रहे हो, तो वो सारा एस्पेक्ट आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, बैकग्राउंड देना पड़ेगा, तभी चैट जीपीटी आपको बेस्ट रिस्पॉन्सेज देगा। ठीक है। दूसरी चीज, जब आपने पिक्चर्स ली फ्रिज की, तब आपने ये भी बताया कि हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या है। हमारा लाइक एक कंस्ट्रेंट तो ये क्लियर है कि ये जो लोग हैं हमारे पास जिनके लिए खाना बनना है वो लाइक दे डोंट लाइक प्याज नहीं खाते। उनको प्याज नहीं खाते, वो वेजिटेरियन है। आपने सारे कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर दिए, और आपने HR के रोल में ये चीज़ डिफाइन करी कि मेरे को जो हायरिंग करनी है वो इन पर्सन मोहाली ऑफिस में हायरिंग करनी है। ओके।
तो आप देख रहे हैं कि प्रॉम्प्ट जो है एक कॉमन सा जितना स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक हो गया वो। बहुत बहुत कॉन्टेक्स्ट आपने बैकग्राउंड देना है, आपने साथ में ये भी बताना है कि भाई आपके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। मे बी आपका एक कंस्ट्रेंट है कि भाई इतना पैकेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, लास्ट विड्रॉन सैलरी क्या थी, तो वो सारा आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। नौकरी की एपीआई वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके साथ इंटीग्रेट करके यू कैन कम अप विद योर ओन सॉल्यूशन एंड डेटा काउच हेल्प्स इन बिल्डिंग सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर इज लाइक जब आपके पास प्रॉम्प्ट है तो आप उसमें एक आउटपुट फॉर्मेट भी बताते हैं कि मेरे को पीडीएफ फाइल चाहिए, मैं आईपैड पे देखूंगी, मेरे को रेसिपी देखनी है, मेरे को जो आउटपुट निकले वो एक पीडीएफ फाइल में हो, तो मैं पीडीएफ फाइल लेके अपना जो है कुकिंग करते करते साथ में आईपैड में स्क्रॉल करते करते मैं कुकिंग कर लूँगी। और अगर आप एचआर हैं और आपको चाहिए कि मैंने लाइक बहुत सारे प्रोफाइल्स दिए और उन प्रोफाइल्स को इवैल्यूएट करना है, कल्चरल फिट है कि नहीं है, लाइक मान लो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कई बार रिज्यूम्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, हम तो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं। सो ये सब चीज़ें तो चैट जीपीटी लाइक आवर एआई शुड बी एबल टू हैंडल। तो आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक एक होता है स्टेबिलिटी, एक होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, एटलीस्ट लाइक रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स या वो सारे फैक्टर्स। तो आपने वो डिफाइन कर दिया आपके सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं। तो जब आपके पास 10 प्रोफाइल्स आपने एआई को दिए तो एआई ने एक बहुत अच्छा सा आउटपुट फॉर्मेट दिया विच इज़ अ स्प्रेडशीट। और जो स्प्रेडशीट निकल के आई उसमें लाइक सब कैंडिडेट्स के नाम है, ये 10 प्रोफाइल्स हैं, इनके कैंडिडेट्स के नाम है और साथ में आपने फैक्टर्स बता दिए, इन फैक्टर्स के बेसिस पे इवैल्यूएट किया। यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। स्टेबिलिटी, मान लो फर्स्ट कैंडिडेट इज अनुष्का and stability is maybe low or very high or mid, so it will rate each and every profile and then it will also give a score. तो आप देख रहे हैं कि like you have a different output format which is more like a Google sheet or like maybe Excel sheet and here you have an output format PDF. So prompt जब आप बनाते हैं तो ये सारी ये अभी I am just getting started. There are so many other हाँ, things. बहुत और डिटेल में जा सकते हो। Right. We can go further, but there is a very important tip that I want to give. But rather, I want to give couple of tips. So, very first tip is you can specify. Let's say you are into finance domain and you are giving a prompt. Then you can specify that refer to only sources which are legitimate, right? अच्छा, legit, okay. Right. So maybe refer to those sources which are government sources. Right? So refer to specific sites. You can specify that. So when you are giving a prompt, when there is a gain or loss situation and it is very critical, business critical, so you can ask your AI to refer to those sources which are really like authentic. So you can specify that. Before you start working on this prompt, you can ask AI, आप ये बोल सकते हो कि मेरे से क्वेश्चन पूछो। ये बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि लाइक आपकी एआई, चैट जीपीटी, कस्टम जीपीटी आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। अच्छा, तो आप उसको बोल सकते हो। आप सिंपल बोलो कि आप मुझसे सारे क्वेश्चंस पूछो वन बाय वन। ऐसा होता है कई बार वो क्वेश्चंस पूछता है, 10 क्वेश्चन इकट्ठे भेज देता है आपको। आप क्लियरली बोलो कि आप एक एक करके पूछो, एक एक करके मेरे से क्वेश्चन पूछते रहो बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग मी। तो ये बहुत अच्छा टिप है। और इस वेरी गुड टिप। हाँ, इससे क्या होगा कि जब वो क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर दोगे, जब वो क्वेश्चन तो उसके क्वेश्चंस भी वेरी करेंगे जैसे आप आंसर देते जा रहे हो, और इससे उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाएगा कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो। एब्सोल्युटली। अब आपने बोला कि मेरे को इन पर्सन ऑफिस में एक लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि डेटा इंजीनियर चाहिए या फिर आपको एक एचआर चाहिए। सो उसने पूरा लाइक आप फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपको एचआर जो चाहिए वो टेक्निकल हायरिंग में चाहिए या फिर नॉन टेक्निकल, और लाइक हायरिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग है कि फुल टाइम हायरिंग है। सो वो अपने आप क्वेश्चन पूछा है टू बिल्ड दैट कॉन्टेक्स्ट, और फिर इट विल अंडरस्टैंड कि यू आर लुकिंग फॉर एन एचआर हु इज very capable in hiring people from US for US. Let's say the person will be working from Mohali office but serving US clients. तो आप समझ गए कि आप क्या कर रहे हैं। चैट जीपीटी और एआई आपका वो आपको सपोर्ट कर रहा है, एक्चुअली बिजनेस प्लानिंग में भी सपोर्ट कर रहा है Absolutely. तो वो समझता जा रहा है आपके बैकग्राउंड के बारे में, और फिर आपको वही, और ये सेव होता जाता है हमारा। Absolutely. That's a very good point. हाँ, एक कस्टम मेमोरी होती है चैट जीपीटी के अंदर। उसमें क्या होता है कि अभी तक मैंने चैट जीपीटी के साथ बहुत सारी कन्वर्सेशंस करी। अब इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं।
राइट? सो पहला एस्पेक्ट है कि आप नहीं चाहते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी बातों को याद रखे। ओके। दूसरा एस्पेक्ट है आप चाहते हैं पर्सनलाइजेशन। हम्म। तो मैं दोनों एस्पेक्ट कवर करता हूँ पहले। तो आप पहले एस्पेक्ट में चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी बातों को याद ना रखे। हम्म। तो सबसे पहले लाइक इन एनी केस मैं क्या करता हूँ, लाइक एक प्रो टिप है। प्रो टिप ये है कि आप चैट जीपीटी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होती है सेटिंग्स में, आप जाएंगे डेटा कंट्रोल, ओके। वहाँ पे आता है इम्प्रूव मॉडल फॉर ट्रेनिंग हम्म। फॉर एवरीवन। तो आप उसको ऑफ करो, सबसे पहले जाके आप उसको ऑफ करो। उससे क्या होगा? अभी अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग दिस सेटिंग, तो इसका मतलब है ओपन एआई आपका सारा डेटा ले जा रहा है और उस डेटा से अपने मशीन लर्निंग, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इम्प्रूव करता जा रहा है। हम्म। अगर आप इस सेटिंग को ऑफ कर देते हैं कि डेटा कंट्रोल्स में जाके इम्प्रूव मॉडल्स फॉर एवरीवन, उसको ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाहते कि जो आपकी कन्वर्सेशंस हो रही हैं वो वहाँ पे वहाँ पे पर्सनल। ट्रेनिंग में यूज़ ना हो, हम्म। वो कहीं और यूज़ ना करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू। ये करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। मगर फिर जो मेरी पर्सनलाइजेशन हो रही है अब आई एम वो कमिंग टू दैट। होगी या नहीं होगी? आई एम कमिंग टू दैट। हाँ। देखो, एक तो है कि आप नहीं चाहते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट बने विद योर डेटा, वो नहीं चाहते, ठीक है। वो आपने ऑफ कर दिया। ठीक है। लेकिन आप ये तो चाहते हो ना कि पर्सनलाइज रिजल्ट्स आएं। बिल्कुल चाहते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन होती है कि आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब ये चैट जीपीटी, अभी मैं स्पेसिफिक हाँ, नहीं chat- रखा हूँ, हाँ। तो आप यू कैन फाइंड दीज ऑप्शंस इन अदर अदर टूल ऑल्सो। तो वहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू वांट द एआई शुड कॉल यू, लाइक व्हाट शुड बी योर निकनेम। हम्म। तो पहले तो ये आपसे नाम पूछेगा कि हम्म। आपको कैसे कॉल करें, हम्म। वो आपने दे दिया। फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे आप कौन हो, हम्म। लाइक मैं बोलता हूँ कि एआई एंटरप्रेन्योर, हम्म। सो देन इट विल गेट अ कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं बोलूँगा आई एम अ 5-year-old, हम्म। तो मुझे वो एक्सप्लेन करेगा ना, कुछ भी अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरे को एक्सप्लेन करेगा। 5 साल के हिसाब 5 से। साल के बच्चे को लेगो ब्लॉक समझ आते हैं तो लेगो ब्लॉक के अराउंड समझाएगा, बैलून्स के अराउंड समझाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। हम्म। अगर मैं बोलूंगा मैं कॉलेज पास आउट हूँ विद नो बैकग्राउंड इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो वो मेरे को वैसे रिस्पॉन्सेज देगा। लेकिन मैं बोलता हूँ एआई एंटरप्रेन्योर हूँ, तो देन इट विल टॉक इन दैट सेंस। ओके। ये क्लियर हो गया पर्सनल आपने यहाँ पे। उसके बाद कस्टम मेमोरी होती है। अब मैंने एक बारी ईमेल लिखी थी स्कूल प्रिंसिपल को फॉर द एडमिशन ऑफ माय डॉटर, देन नाउ इट रिमेंबर्स कि मेरी डॉटर है और चंडीगढ़ में स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए लाइक वो इस लाइक 6th स्टैंडर्ड में मूव हो रही है। तो वो सारी चीज़ें चैट जीपीटी की मेमोरी के अंदर होती है। तो सेटिंग्स में जाओगे, यू कैन सी दोज थिंग्स कि वो क्या क्या जानता है आपके बारे में। नहीं, अब मगर वो यूज नहीं कर सकता। वो ये आपकी सेटिंग। दिस इज फॉर यू, फॉर गिविंग यू बेस्ट रिजल्ट्स, आपके लिए है, ये किसी और के लिए यूज नहीं होगा, ये पर्सनलाइज रिजल्ट्स देगा। तो एआई अब याद रख रहा है सारा। और आप चाहते, और अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिक चीजें और याद रखें, तो आप ये भी बोल सकते हो रिमेंबर दिस, आई लाइक दिस वॉच। अगर मान लो आपने बोल दिया कि मेरे को ये वॉच अच्छी लगती है, तो आप वो आप यू वांट एआई टू रिमेंबर दैट, वो भी हो जाएगा। उसके अलावा और एक और पावरफुल फीचर है विच इज लाइक टेम्परेरी चैट्स। टेम्परेरी चैट्स मीन्स लाइक कई बार ऐसी कन्वर्सेशंस होती है जैसे इनकॉग्निटो मोड इन ब्राउजर्स। नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है। अच्छा, इनकॉग्निटो मोड होता है कि जैसे आप ब्राउजर में कुछ ब्राउजिंग कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि इसकी हिस्ट्री सेव्ड हो, ओके। वो आपकी प्राइवेसी है। हाँ, प्राइवेसी आप नहीं चाहते कि किसी को भी पता लगे कि मैंने ब्राउजर में क्या यूज़ किया। तो आप वहाँ पे सेटिंग होती है इनकॉग्निटो प्राइवेट ब्राउजिंग मोड। ओके। गूगल क्रोम में, सफारी में इनकॉग्निटो मोड यू कैन इजीली फाइंड, है ना। तो वो तो हो गया ब्राउजर साइड पे। अब यू आर इन अ चैट जीपीटी मोड। अब चैट जीपीटी को आप चाहते हो कि ये जो चैट है ना, ये भूल जाओ। जो हमने बात करी, अगर मान लो आप फाइनेंसेस, बहुत ही ऐसे फाइनेंसेस डिस्कस कर रहे हो जो प्राइवेट है, इवन लाइक पीपल विल नॉट नो इट, बट यू डोंट वांट दैट टू बी सेव्ड इन द चैट हिस्ट्री। आप चाहते हो बहुत प्राइवेट है। आपने उसमें टेम्परेरी चैट स्टार्ट करी और वो चैट जब तक सेशन चल रहा है तब तक वो आंसर दे रहा है, उसके बाद वो सेशन खत्म तो वो भूल जाएगा, वो याद नहीं रहेगा। ऐसा भी है टेम्परेरी चैट विच इज लाइक इनकॉग्निटो मोड। ये आप उसका कर सकते हो। ठीक है। अब आप इसमें मुझे बताओ, वर्क जो हमारी लाइफ है, वर्क लाइफ है और बिजनेस है, उसमें क्या क्या यूज हो सकते हैं? राइट, फाइनेंसेस भी अभी फाइनेंसेस में, हाँ, है ना। और साथ में चैट जीपीटी में भी बहुत पावरफुल फीचर्स हैं। मैं पहले एक बारी आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दोज आल्सो कि जैसे वर्क लाइफ में सारी चीज़ें अब थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। अब चैट जीपीटी आप कस्टमाइज कर रहे हो एंड यू आर बिकमिंग पावर यूजर ऑफ चैट जीपीटी। तो अब उसमें एक ऑप्शन होती है
कन्वर्सेशनल एआई की फॉर एग्जांपल लाइक आई वांट टू टॉक टू माय ईमेल्स, आपको बस कितनी सारी ईमेल्स आती हैं, आती है हाँ। हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स, और ऐसी भी होती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल थी, मिस कर दी मैंने, रिप्लाई नहीं किया टाइम से, ऐसा भी होता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि लाइक एआई should be able to read all the emails and tell me what are the important emails that I received in last 7 days which I didn't even respond. आपने बात कर दी है ना अपने लाइक जीमेल से, अपना ईमेल जो भी मेल बॉक्स है, नॉट नेसेसरली जीमेल, जो भी आपका मेल आपका मेल बॉक्स है। नाउ ChatGPT has a very powerful feature which is called connectors and it is evolving very fast. Connectors आप Okay. अपने जीमेल से कनेक्ट करो ChatGPT को, हाँ आपने एक्सेस दे दिया अपना जीमेल का ChatGPT को। अब इसमें क्या होगा, आपने बोलना है कि लास्ट 5 डेज में, लास्ट 7 डेज में, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल्स दैट आई रिसीव्ड, और अगर उसने कुछ मिस किया इंपॉर्टेंट तो यू कैन ऑलवेज से दैट दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, you can guide AI. So what I want to convey here is like now everything is conversational. Now English is like your programming language. You are able to get data. देखो अभी क्या है, हमारी Gmail क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है, कैसे भी है ना, और हमारी जो इमेजेस हैं लाइक PDF फाइल्स हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट है, सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। बट व्हेन यू आर गिविंग सच इंस्ट्रक्शंस, और आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, आप जब किसी को प्रॉम्प्ट देते हो तो आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज से दे रहे हो, यानी कहने का मतलब है कि आप डॉस कमांड नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में देना, अदरवाइज कंप्यूटर विल कंप्लेन कि नहीं आई इलीगल ऑपरेशन, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर बहुत ही फ्लेक्सिबल हो चुके हैं क्योंकि वो समझते हैं आप जो भी बोल रहे हो वो सब समझते हैं। तो जो आप लैंग्वेज यूज करें वो समझते हैं, और वो आपके ईमेल से कनेक्ट करते हैं, आपके कैलेंडर बुकिंग कर देते हैं कि इन सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप चाहते हो कि भाई मेरे पास प्रोफाइल्स आए हैं, उसमें से टॉप 5 प्रोफाइल्स कौन से हैं जो कि हमारे रेलिवेंट रहेंगे, एंड लाइक लेट्स से यू रिसीव 500 एप्लीकेशंस, जॉब एप्लीकेशंस, नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई विच ऑल 10 एप्लीकेंट्स आर रियली ग्रेट एंड वी वांट उनका इंटरव्यू होना चाहिए, राइट। तो 5000 एप्लीकेशन, 500 एप्लीकेशन, अभी क्या है, ले ऑफ्स बहुत चल रहे हैं, तो कभी भी लाइक वी ओपन अ पोजीशन फॉर HR तो यू विल फाइंड भर भर के आते हैं, हाँ 500,000 आ जाते हैं। हाँ। अब आप यू डोंट वांट टू मिस दैट ब्राइट चैप, आप नहीं मिस करना चाहते, तो वो कैसे आप अवॉइड करोगे? तो आपको चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सो पावरफुल, 10 मिलियन डेटा पॉइंट्स 2 सेकंड में एनालाइज कर देती है। ओह माय गॉड। तो यू कैन इमेजिन द पावर दैट यू आर गेटिंग। आप सुपरमैन वाली पावर मिल रही है आपको। हाँ। अब वो सुपरमैन वाली पावर जो है आप अपने वर्क में अप्लाई करो, अपनी ईमेल्स पे अप्लाई करो, अपना जो रेगुलर डे टू डे वर्क फ्लोज हैं, बिजनेस वर्क फ्लोज, उसमें अप्लाई करो। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे वी गॉट लाइक सो मेनी रिज्यूम्स, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रीड ऑल द, स्कैन ऑल द रिज्यूम्स, it will find out which all, let's say top 10 profiles which are really suiting our requirements, because we have the JD also, और उस JD में हमने स्पेसिफाई किया है कि क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए, उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमारे वो उसको स्कैन करके दे देगा, उनके साथ कॉल सेटअप कर देगा। देखो रिक्रूटर का रोल क्या होता है, रिक्रूटर का रोल भी तो यही होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई, शॉर्टलिस्टिंग की, उसके बाद कॉल किया और बेसिक लेवल इंटरव्यू किया। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं रिटेल AI जो कि सीधा कॉल करेगी एक, और उनसे सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेगी, व्हाट इज़ योर CTC, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड CTC, सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन कन्वर्सेशनल AI के थ्रू फ़ोन कॉल जाएगी, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आपको समरी बना के दे देगी और उनका इंटरव्यू शेड्यूल कर देगी, कैलेंडर ब्लॉक कर देगी, और साथ में यू जस्ट नीड टू गो ऑन अ कॉल और जस्ट इंटरैक्ट विद दैट पर्सन। और वो भी टाइम है जिसमें कि लाइक वी कैन हैव अवतार्स ऑल्सो, एंड आई हैव सो मेनी अवतार्स फॉर मी ऑल्सो, आई जस्ट क्रिएटेड, सो वॉइस क्लोनिंग, अवतार्स, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। बट कमिंग बैक टू दिस यूज केस, what I want to convey here is like now it is becoming more agentic in nature instead of conversational, and it can be applied in so many domains कि आपका CRM भी अपडेट कर दिया। जैसे फाइनेंस में बताओ, पर्सनल फाइनेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? सो लेट्स से आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, साथ में आपके पास लाइक अपनी पोर्टफोलियो की स्टेटमेंट है, और आपका बैकग्राउंड भी पता है, आपकी रिस्क एपेटाइट भी पता है, यू कैन कन्वे दैट इन द प्रॉम्प्ट कि भाई मेरी कितनी रिस्क एपेटाइट है, आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है, गोल क्या है, रोल क्या है, राइट। सो आपको रेगुलर इनकम क्या चाहिए, आपने सारे चीज़ें कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर दिए। यू हैव PDF फाइल्स, यू कैन इजीली डाउनलोड योर स्टेटमेंट्स फ्रॉम Zerodha, ICICI Direct, डाल दिया उसमें। you can download, you can give it to ChatGPT and then it will analyze the statements and it will find out कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, लाइक टैरिफ्स लग रहे हैं, अब उन टैरिफ्स की वजह से जो AI की रैली चल रही है,
एंड देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ग्लोबली, वॉर्स चल रहे हैं. बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स आपको कहाँ इन्वेस्ट करना कहाँ चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से डी इन्वेस्ट करना चाहिए? कहाँ से डी इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से आपने लाइक कहाँ पे कितने रिस्क, अभी आपकी रिस्क एपेटाइट लो है और अभी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, मान लो लेट्स से आईटी स्टॉक्स. So you know that IT, like specifically when we talk about IT stocks, it is down by 15 to 20%. So it will figure out all these things and it will start recommending कि this is what you should do. And as a human being, you are the one who will be making the decision, हाँ, फाइनल. right? But it can be automated further, but we always recommend that we should have human in the loop to take the final decision. अब इसमें एक चीज़ और बताओ, जो ये वाली आप बात बोल रहे हो, इसमें फाउल प्ले नहीं हो सकता? लाइक ऑल द बिग जाइंट्स इसमें फाउल प्ले नहीं कर सकते कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं. वो अपने आप समझ लो एआई कंपनी से, चैट जीपीटी से ऊपर वाले लेवल पे हाथ मिला के कि यार तू मेरे वाली कंपनी को आगे प्रमोट कर दियो, तू पैसे ले लियो बीच में, ये नहीं हो सकता? So there where we need to define कि आपको sources बड़े clear रखने हैं कि let's say किन सोर्सेज से आप लोगे? किन सोर्सेज से आप डेटा लोगे. तो परप्लेक्सिटी बहुत एक इंटरेस्टिंग टूल है एआई का, एंड परप्लेक्सिटी प्रो इज़ फ्री विद एयरटेल, राइट. Okay. सो इंडिया में एयरटेल यूज़र हो आप तो परप्लेक्सिटी आपको फ्री मिलता है, Okay. चाहे आप प्रीपेड हो, या postpaid पोस्टपेड हो, DTH जो मर्जी प्लान हो, आपको कोई भी प्लान है, तो परप्लेक्सिटी क्या करता है? आप एयरटेल यूज़र हो तो आपको परप्लेक्सिटी प्रो आपको फ्री मिल रहा है. अब परप्लेक्सिटी का गोल यही था क्या? कि जब भी आप क्वेश्चन पूछो तो आंसर आना चाहिए ऑथेंटिक, और साथ में सोर्सेज जरूर साइट होने चाहिए. ऑथेंटिक मींस यू आर साइटिंग दो सोर्सेज, ये वाले सोर्सेज से आ रहा है. तो आपको ट्रेसेबिलिटी है. आपने उस चीज को ना आप रिलेट कर सकते हो कि आपने मान लो कुछ भी चीज पूछी. एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था, मालदीव्स का वीज़ा लगवाना था. तो मालदीव्स का वीज़ा लगवाना था, तो अब गूगल सर्च करी लाइक मेरे लाइक स्टाफ ने, तो उन्होंने लाइक एक वेबसाइट ऐसी मिली जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं थी और .com वेबसाइट थी. समहाउ क्या हुआ कि वहाँ पे वीज़ा लगवाते हुए बुकिंग वीज़ा की करवाई तो उन्होंने 10,000 समथिंग चार्ज कर लिया. तो अब ये जो गैप्स हैं जो ट्रेडिशनल अगर वे में चल रहे हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, अब अगर हम इसको प्रॉम्प्ट के थ्रू करते और वहाँ पे हम डिफाइन करते कि ऑलवेज रेफर टू गवर्नमेंट सोर्सेज, तो जो आपने 10,000 रुपये वेस्ट किए वो होते वो नहीं. फ्रॉड हुआ, वो फ्रॉड आपका बच गया ना. हम्म. क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट, जैसे एज यू मेंशन कि ऐसा बहुत सारे फ्रॉड्स होंगे, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स बनेंगी जो कि आपको लाइक लगेगा कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, और बिल्कुल वैसे ही मलेशिया का एक्सपीरियंस दे देंगे, पूरा लाइक सॉरी मालदीव्स का एक्सपीरियंस दे देंगे. बट व्हेन इट कम्स टू लाइक दिस काइंड ऑफ, और इवन चैटजीपीटी में भी व्हेन यू स्पेसिफाई कि भाई मेरे को ऑथेंटिक, यू शुड साइट सोर्सेज, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इफ यू डोंट हैव डेटा, सिंपली से आई डोंट नो. ये प्रॉम्प्ट में लिखना जरूरी है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस में अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा तो आपको फैब्रिकेट नहीं करनी वो इन्फॉर्मेशन, आपको बनाना नहीं है. क्योंकि देखो चैट जीपीटी में प्रॉब्लम क्या है, आप अपना बिजनेस उस पर डिपेंड कर रहे हो, तो आप नहीं चाहते कि उसमें फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन आए. तो देयर वेयर वी कम इनटू पिक्चर, डेटा काउच हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू अवॉइड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कि ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं कि भाई बिजनेस इंपैक्ट ना हो, गेन और लॉस सिचुएशन ना हो, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा और पता लगा कि इसने तो आंसर कुछ अलग ही दे दिया और वो भी फैब्रिकेटेड आंसर दे दिया. क्योंकि आपने देखा होगा चैट जीपीटी के नीचे लिखा होता है चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स. So there where we come into picture. So I want to go back and share this thing like Perplexity Pro. So Perplexity Pro जो है वो सबके पास अवेलेबल है, और ये वाला ऐसा टूल है जिसमें कि आपको लाइक उन्होंने क्या किया, दैट पर्सन वाज वर्किंग एज एन इंटर्न इन गूगल, द फाउंडर ऑफ Perplexity. और जब बना Perplexity तो उनका गोल ये था कि हमें क्यूरेटेड आंसर्स देने हैं. जैसे आप होता है ना कि पहले गूगल में आप गूगल करते थे तो आपको टमाटो पोटैटो और आप अलग अलग इकट्ठा कर रहे हो, उसके बाद रिसर्च करते थे आप, उसको समराइज करते थे, फिर में भी ट्रांसलेट करते थे, बहुत सारी चीज़ें गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके जो भी करते थे. लेकिन अब जब हम Perplexity की बात कर रहे हैं, वो इट्स लाइक सर्विंग अ पिज़्ज़ा विद ऑथेंटिक सोर्सेज की साइट सोर्सेज. और आपने अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में चैट जीपीटी में भी बोल सकते हैं कि मेरे को सोर्सेज चाहिए, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है. अलॉन्ग विद दैट आपके पास बहुत सारा मार्केट प्लेस भी मिलता है, टॉक मोर अबाउट इट. एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो डिफाइन, आप जो अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें डिफाइन कर दो. तो जो भी हम चैट जीपीटी में कर सकते हैं, क्या हम वो सब Perplexity में कर सकते हैं?
देखो हर एक टूल का अपना अपना रोल है, अपना अपना गोल है और डिफरेंट इंटेंट से बनाए गए हैं। और इस कन्वर्सेशन के लाइक वंस वी आर डन विद ऑल द यूज केसेस, देन आई विल टॉक अबाउट specific tools for specific purposes. Like Perplexity Pro is very good when it comes to like getting answer or research, right? And that to citing sources, है ना? तो उस सबका अपना अपना रोल है. I will talk like which tool to choose when. ओके, ठीक है, एक बार बिजनेस प्लानिंग में आते हैं। Right. एंटरप्रेन्योर हैं अभी तो इंडिया में, एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सर्विस इंडस्ट्री में, वहाँ पे सिंपल 3 चीज़ें बताओ, 3 यूज़ केसेस बताओ, एक एंटरप्रेन्योर कर सकता है और इमीडिएटली कल से फ़ायदा उठा सकता है उसका। Okay, that's a very good point. देखो सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर को ना लर्निंग मोड में रहना चाहिए सबसे अच्छा। पहले। सीखना बहुत ज़रूरी है। हुँ, अगर आप उस जोन में हो कि भाई मेरी टीम कर देगी हुँ, और डेलीगेट कर दोगे, हाँ, तो ऐसे वर्क नहीं करता। आजकल का जो ज़माना है ना, वो बहुत बदल चुका है। जैसे? पहले क्या होता था, आप प्रोडक्ट रोड मैप अपने बनाते थे, तो आप 3 साल का रोड मैप बनाते थे, हुँ, 5 साल का रोड मैप बनाते थे। लेकिन अब ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। 2 महीने में चेंज हो जाता है। 2 महीने में चेंज हो जाता है। हुँ, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग कि आपका जो प्रोडक्ट है इररिलेवेंट हो जाएगा, एक अनाउंसमेंट हो जानी है कहीं पे भी और वो यूजलेस हो जाएगा प्रोडक्ट। हुँ, तो ऐसा है कि आपको पहले तो अपने टोज पे रहना है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई क्या-क्या अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। एक यूज़ केस बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको एक सिंपल एआई की जो टॉप न्यूज़ है आपके डोमेन से रिलेटेड, हुँ, उनकी एक अलर्ट लगा दो चैट जीपीटी में। अच्छा, चैट जीपीटी में एक ऑप्शन होती है शेड्यूल्स की। ठीक है। शेड्यूल्स में जाओगे आप, वहाँ पे एक अलर्ट लगा लो। आप बस चैट जीपीटी को बोल दो कि मेरे को हर सुबह 9 बजे मेरे को पुश इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स लाइक मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए कि मेरे डोमेन से रिलेटेड, लेट्स से यू आर इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, तो मेरे को रियल एस्टेट की न्यूज़ रियल चाहिए। एस्टेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे टॉप 10 न्यूज़ वर्ल्ड वाइड रोज डिलीवर करो 9 o'clock। हाँ, तो आपने शेड्यूल कर दिया। आपकी ऑटोमेटिक लर्निंग होगी जैसे ऑटोमेटिक लर्निंग होगी। आपको लाइक मेल चाहिए, मेल आ जाएगी। ब्रिलियंट, आई थिंक दिस इज वेरी गुड यूज केस। और कॉम्पिटिटर वेबसाइट करो ना मॉनिटर। अच्छा, आपको समझना है कि भाई कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है। हाँ, आप उससे एंटरप्रेन्योर हो तो आपको देखना चाहिए ना कि उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या चल रही है। क्या चल रही है? आप लेट्स से यू आर अ रेस्टोरेंट ओनर, तो आप उसका पिक्चर ले लो रेस्टोरेंट मेन्यू की, एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि भाई आपके मेन्यू में और उसके मेन्यू में क्या डिफरेंसेस हैं। वो चैट जीपीटी या एआई विल टेल यू। और उसमें कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए अपने मेन्यू में। वाह, ये दिस इज अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन। हाँ, यू आर नॉट हैकिंग देयर सिस्टम्स टू फाइंड आउट। आई This अंडरस्टैंड। is public information available on their website or their menu or so many other like marketing brochures. कंपेटिटर एनालिसिस पहला हो गया, लर्निंग दूसरा हो गया कंपेटिटर एनालिसिस, एक और दो। Right. So when you are an entrepreneur, you should always think about automating business through AI. अच्छा, And it's not necessarily AI is the solution for everything. So many things can be done on WhatsApp also. हाँ, देखो आप अगर WhatsApp को लाइक अगर अपने फोन को ही प्रॉपरली यूज करो तो यू विल फाइंड देयर आर सो बहुत सारी और चीजें जो हमने किए नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने यूज ही नहीं की। एआई ठीक है, इट्स गुड, लाइक इट हेल्प्स बिकॉज इट इज मिमिकिंग ह्यूमन बींग्स और वही चीज समझ जाती है। जैसे आप एंटरप्रेन्योर, एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास लीड्स आती हैं बहुत सारी। हम्म, अब ऐसा भी होता है, आपने ना एक डेटाबेस है, आपने डेड समझ लिया हम्म, कि यार ये बेकार कुछ किया ही डेटाबेस नहीं है, उसका। इसमें कुछ हो नहीं सकता, इसमें इतनी कॉल्स कर ली हैं इस डेटाबेस पे ना, अब हम्म, कुछ हो नहीं सकता। हम्म, तो उसको रिवाइव करना, हम्म, तो देयर वेयर वी हेल्प कि भाई हम उसको रिवाइव करें। हम्म, जो लीड्स आई हुई हैं, जो डेड लीड्स, आपके लिए जंक डेटा है, आपके लिए लाइक यू डोंट हैव एनी लाइक यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट, और यू डोंट थिंक कि दिस डेटा इज यूजफुल फॉर टू यू। सो व्हाट वी कैन डू, लाइक वहाँ पे हम एआई लगा के ऑटोमेटेड कॉल्स, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कोल्ड ईमेल तो चली जाती है चैट्स, बहुत कॉल्स, सारी, और वो कन्वर्सेशन करके इस स्टेज पे ले आए कि वो द पर्सन दोबारा से चालू। रिवाइव्ड, वो इंटरेस्टेड हो गया। और एआई नॉट जस्ट फॉर द एग्जिस्टिंग डेटा बट ऑल्सो फॉर द न्यू लीड्स दैट यू आर रिसीविंग। हम्म, तो आप 24/7 तो यू कैन नॉट बी अवेक, और मे बी यू हैव अ टीम बट दैट विल बी टू मच एक्सपेंडिचर। या जस्ट थिंक अबाउट हैविंग एआई एजेंट्स वर्किंग ऑन योर बिहाफ इन जो एटलीस्ट चैट करके दे वो सके। कल्चर, हर चीज़ वो कल्चर भी समझेंगे क्लाइंट का, हम्म, पर्सनलाइज देंगे। देखो एआई आने के बाद क्या हुआ, सबसे बड़ा पर्सनलाइजेशन हुई है। हम्म, आप क्लाइंट्स के पास चले गए ना, आप क्लाइंट्स को ज़्यादा समझने लगे। अगर आप क्लाइंट को ज़्यादा समझने लगेंगे तो आपको पता है कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या है,
उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है? आपको जो मैसेज जाएगा क्लाइंट को वो जेनेरिक नहीं जाएगा ना। एआई आने से पहले क्या होता था, आप क्लाइंट को मैसेज करते जेनेरिक, वो जंक में चला जाता था, या फिर आप वो क्लाइंट बोलता था ये तो यार दिस इज जस्ट अनदर मैसेज। लेकिन जब आप एक पर्सनलाइज मैसेज कर रहे हो क्लाइंट को, उसका पूरा बैकग्राउंड देते हुए, उसका लाइक 360 डिग्री व्यू आप समझ गए, और एआई ने वो मैसेज भेजा जो कि उससे कनेक्ट करता है, तो और ऐसे आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस रोज भेज रहे हो, clients will automatically understand कि this company is different from other companies. वेरी गुड। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गए। एक केस और बताओ, पर्सनल फाइनेंसेस में अगर हमारे को पैसे बचाने हैं जो हम खर्चते हैं और हमारे को नहीं पता नेगोशिएट, कई लोग बोलते हैं आई एम वेरी पुअर एट नेगोशिएशन, आप इतना सस्ता कैसे कोई चीज़ ले आए, ठीक है। तो वो पर्सनल फाइनेंसेस में हमारे अगर पैसे बचाने हैं, उसका क्या तरीका है, उसमें ये कैसे हेल्प करेगा? श्योर। देखो, आपके आजकल अगर आप H&M या फिर किसी भी कंपनी में लाइक डीकैथलॉन कहीं पे भी जाते हैं, आपके पास जो इनवॉइस आता है वो देखा होगा कितना बड़ा होता बड़ा है। होता है, हाँ हाँ आप वीकेंड शॉपिंग पे जाओ, ग्रोसरी, हाँ हाँ, बहुत लंबा, यू कैन गेट टू नो। यस यस यस। मैं सजेस्ट करूंगा A/B टेस्टिंग करना शुरू करो। आप 4-5 स्टोर्स पे अलग अलग जाओ और सिमिलर टाइप ऑफ शॉपिंग जो आप वीकेंड पे करते हो वो आप करो, अच्छा, एंड यू गेट इनवॉइसेस। एआई को दो सारी इनवॉइसेस आराम से, मैंने बहुत किया इसमें। आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका किस कैटेगरी में ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है हाँ, और कहाँ पे मेरे को कॉस्ट सेविंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आपको आया लाइक इनवॉइस, और आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये फूड आइटम्स थे, और स्पेसिफिकली फूड आइटम्स भी मोर लाइक हेल्थ के लिए ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर कुछ इस तरह के थे, या फिर लाइक मोर लाइक स्नैकिंग, तो मेरे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप कैटेगराइज कर सकते हो अपने जो भी इनवॉइसेस आ रहे हैं कि मेरा मंथली एक्सपेंस क्या है। तो ये इनवॉइसेस जब आपने दिए, आपने कैटेगराइज कर लिया, तो आपको एंड ऑफ द मंथ भी रिपोर्ट दे सकते हैं, और साथ में आपको उस टाइम पे भी कंपेयर करके दे सकता है कि इस जगह पे आपने शॉपिंग करी और अमेजोन पे सेम प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, या फिर आप अमेजोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं आपकी ऑर्डर हिस्ट्री। तो आप जब एआई को सारा डेटा देते हो, तब एआई विल फाइंड आउट कि आपको ये वाला प्रोडक्ट इस यहाँ वाली से ले जगह से सकते थे, लेना चाहिए ताकि ये कॉस्ट ऑप्टिमाइज रहे। फिर शॉपिंग भी कर देगा वो आपके लिए। Shop. That's where agentic AI comes into picture. Comet browser. This is the new one. इसमें मेरे को एक और यूज केस आ रहा है, तो आई डोंट नो, आपसे बात करते हुए, हाँ जी। कि जैसे आपने ये बिल्स डाल दिए, ठीक है, आप फर्स्ट को गए और आपने बिल्स डाल दिए, और आपने 30th को उसके बाद अपनी फिर से अलमारियां स्कैन की किचन की, तो आपको कई बार ये पता चलेगा कि जो आप खरीद के लाए थे वो तो एज इट इज पड़ा हुआ है, Absolutely. और अगले महीने आप फिर से खरीद रहे हो उसको, Inventory management. और वो यूज ही नहीं हो रही। Absolutely. तो आपको वो ये ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। हम्म। और ये बहुत स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स भी हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी क्या लाइक इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी हुई है रेफ्रिजरेटर में और कौन सी रिप्लेनिश करनी है। सो दोज थिंग्स आल्सो कैन हैपन लाइक ऑटोमेटिकली और प्लेसिंग। इसको क्या हम अपने हेल्थ गैजेट्स के साथ भी मैनेज कर सकते हैं? जो रिंग पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, और वो क्या फिर वो हमारे को अपना न्यूट्रिशन भी बता सकती है? आई एम जस्ट कनेक्टिंग दीज टू। Yes, all Is these it possible? there where ChatGPT connectors are coming into picture. लाइक वो क्या होता है? जैसे मैंने Gmail से कनेक्ट किया, हाँ, मैंने अपने कैलेंडर से कनेक्ट किया, ठीक है, मैं अपने MS Teams से मैं कनेक्ट अपने वॉच और उससे भी कर अपने सकता हूँ। वॉच से कनेक्ट कर दिया। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत इमेंस पॉसिबिलिटीज़ है विच कैन एनालाइज, और एनालिटिक्स तो आपकी एप्पल वॉच में भी होता है, हाँ, राइट? सो यू हैव स्मार्ट वॉचेस दीज डेज। तो यही तो लाइक ट्रांजिशन और शिफ्ट हो रहा है कि इंटरनेट बड़ा चीप है, सेंसर्स जो डिवाइसेस हैं दे आर ऐसे ऐसे बताओ मेरे को। मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की, मेरे स्टोर हो गई चैट जीपीटी में, मेरे हेल्थ रिंग ने मेरी हेल्थ की कंडीशन बता दी और मेरे वर्कआउट्स सारी बता दी। उसके बाद अगर मैं उसमें कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट दूं कि भाई आपने मेरा खाना भी देख लिया और आपने मेरा वर्कआउट भी देख लिया और आपने मेरे हेल्थ की कंडीशन देख ली और जो मेरी दवाइयाँ चल रही वो भी देख ली, आई एम जस्ट, मैं Yes. सोच रहा हूँ, ऑल तो- दीज थिंग्स आर तो पॉसिबल। ये सारी चीज़ें मैच करने के बाद आप मुझे बता दो मेरा मैं ठीक चल रहा हूँ क्या नहीं, एब्सोल्युटली, ये पॉसिबल है? हाँ जी। वाह। मेडिकल रिकॉर्ड्स देख लिए, सब कुछ इंटीग्रेट करके एक आपका 360 डिग्री व्यू, और ये सब चैट जीपीटी प्लस सब प्रो कुछ में हो possible जाएगा? है, सब कुछ पॉसिबल है। और इसके बियॉन्ड अगर आपको कुछ भी कस्टमाइजेशन करनी है, देन यू हैव लाइक कस्टम जीपीटी एंड एक्शंस आर देयर। कस्टम जीपीटी में ना एक एक्शन होता है, उसके साथ आप सिस्टम्स इंटीग्रेट कर सकते हो। मान लो जैसे समझाओ, एक एग्जांपल से एक समझाओ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने एक सेल्स पर्सन आपने बनाया कस्टम जीपीटी में, ठीक है। आपको लीड आती है, आपको सीआरएम अपडेट करना है, हम्म, आपको स्पेसिफिक आप अपना स्टाफ रखते हो सीआरएम अपडेट करने के लिए, फॉलोअप्स करने के लिए, ईमेल्स करने के लिए, कैलेंडर ब्लॉक करने के लिए, ये रेपिटेटिव टास्क हैं। हम्म, तो देयर वेयर शिफ्ट इज हैपनिंग कि ये सब चीजें तो हम एआई के थ्रू कर सकते हैं।
लाइक कस्टम जीपीटी में एक्शंस होते हैं, एक्शंस में आपने अपना सेल्स फोर्स इंटीग्रेट कर दिया या जोहो इंटीग्रेट कर दिया और उसके थ्रू आपके सीआरएम में लीड चली गई और उसके बाद आपने अपना जीमेल इंटीग्रेट किया। तो ये सारे बिजनेस वर्कफ्लोज हम डेवलप करते हैं क्लाइंट्स के लिए जिनको लाइक दे आर नॉट टेक सेवी, सो फॉर देम वी कस्टमाइज एंड वी एंश्योर दैट कि एआई इज एम्बेडेड विद इन देयर बिजनेस प्रोसेसेस। ऐसा नहीं है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर outside the business है then it is not so useful, it should be embedded within the business process. Inside within. It should be secure, it should be scalable, है ना, सिक्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, डेटा कहीं मिसयूज ना हो। तो ये सारी चीजें जो रिस्क एसोसिएटेड है देयर वेयर वी कम इनटू पिक्चर। ठीक है, एक चीज और बताओ भाऊ कि अब इसको पर्सनल लाइफ में कैसे यूज किया जा सकता है। कई लोग, मैंने सुना है कि कई लोग आजकल चैट जीपीटी से कोचिंग, पर्सनल कोचिंग भी ले रहे हैं पर्सनल लाइफ, वेरी गुड, कि मेरे गर्लफ्रेंड से ये इशू हो गया, सास ने वो बोल दिया, ये सब ये भी हो रहा है। वेरी गुड। सो आई स्टार्टेड विद दिस ओनली लाइक वॉइस एजेंट्स, लाइक वॉइस कन्वर्सेशनल। सो चैट जीपीटी में ना एक ऑप्शन आती है, एक होता है माइक्रोफोन जिसमें कि आप ट्रांसक्राइब हो जाता है, जैसे आपने ऑडियो दिया वो ट्रांसक्राइब हो गया टेक्स्ट में, आपने प्रॉम्प्ट चला गया। दूसरा होता है कन्वर्सेशनल, उसके साथ में ही होता है। तो जब आप कन्वर्सेशनल पे क्लिक करते हैं तो वो आप इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। तो आप जब इंटरेक्ट कर रहे हैं इट्स लाइक योर बडी, एज आई वाज मेंशनिंग, लाइक व्हेन आई ट्रैवल फ्रॉम होम टू ऑफिस देन आई ऑलवेज यूज इट लाइक पर्सनल लाइफ में। तो आप पूरा अपना कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, अपना बैकग्राउंड बता रहे हैं, आप करंट सिचुएशन बता रहे हैं जो डील कर रहे हैं। इट कैन बी लाइक योर ऑफिस सिचुएशन, इट कैन बी योर होम सिचुएशन, एंड यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट। अब ऐसे बोलोगे मेरे ऑफिस में इसने सेल अच्छी नहीं की, मैं इससे परेशान हूँ, जा रहा हूँ, बीवी ने वैसे ही बोला हुआ है रात को जाने के लिए और मेरा मन नहीं कर रहा रात को जाना है, ये बोलोगे आप? ओके, इट्स योर बडी, ओके, you can convey anything and everything and it will understand. And then you mentioned about learning कैसे करेंगे? एक स्टडी मोड आता है चैट जीपीटी में, उसके अंदर अब वो स्टडी मोड यूज करते हैं ना, लाइक दिस इज अ न्यू फीचर विच इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। तो वो इंटरैक्टिव कर देगा, मैथ्स की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेगा, वो स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेगा। मुझे पर्सनल लाइफ का बताओ। हाँ, पर्सनल लाइफ में तो आप लाइक जो भी आपको यूज केस है, लाइक आप एक स्पेसिफिक यूज केस बताओ, देन आई विल बी एबल टू। मैं बोल रहा हूँ ऑफिस में लड़ाई होगी, आप बोल रहे हो उसको बता दो, बिल्कुल ठीक है, ये सेल्स वाले ठीक नहीं लेकिन है। उससे पहले आप घर जा रहे हो, वाइफ ने बोला हुआ रात को डिनर पे जाना और आपका मन नहीं कर रहा जाने को, और ये भी आपने बता दिया, यस, अब उसके बाद क्या होगा? तो अब चैट जीपीटी आप जब इंटरेक्ट कर रहे हैं आप उनको बोलोगे आप मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लो, हाँ, बिफोर यू स्टार्ट गिविंग मी आंसर एंड आस्क मी क्वेश्चन वन बाय वन। तो वो सारा बैकग्राउंड आपके ऑफिस के टीममेट का, आपकी फैमिली का, सबका अगर नहीं पूछा होगा, नहीं पता होगा तो वो पूछेगा। पूछे। एंड देन ये एम्पैथेटिक हो गया, लाइक एक होता है ना एम्पैथी। हाँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये बोला था कि एआई इज मोर लाइक ह्यूमन, हाँ, तो ह्यूमन का मतलब क्या है? ह्यूमन का मतलब ये भी है कि लाइक एआई जो है वो उस एरियाज को कवर कर रहा है, ह्यूमन एरियाज को कवर कर रहा है। तो यूजुअली पहले मशीन्स मिस कर देती थी, हाँ, अब वो समझता है और वो आपको ऐसी सजेशंस देगा जो कि लाइक मोर रेलेवेंट होंगी और मोर कॉन्टेक्चुअल होंगी और वैसी होंगी जिसमें वो चीजें रिजॉल्व, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो हाँ, आप उसको बोलोगे कि यू आर एक्सपर्ट इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आप पहले ही बोल दोगे चैट जीपीटी को, हाँ, आप और वो ऐसे फिर आपको conflict- रास्ता देगा निकालने का। आपको रास्ता देगा निकालने का। और फिर एक ये भी रिकमेंडेशन आएगा कि इन केस यू शुड रेफर टू maybe a human expert also, psychologist also, और मे बी एडवाइजर, लाइफ कोचिंग एडवाइजर, वो भी बताएगा। और आप इनसे ये भी पूछ सकते हो कि हु आर द टॉप रेटेड एडवाइजर्स नियर मी within 4 kilometer 5 kilometers radius and having more than 4.5 rating. These are the constraints that you are Oh defining. my God. And block my calendar or schedule a call within all these things are possible. एक चीज और बताओ, मेरे दिमाग में एक और आ रहा है, आपको किसी क्लाइंट को डिनर पे लेके जाना है वर्सेस पैरेलल ये कि हो सकता है आपने किसी लड़की का फर्स्ट डेट पे जाना है, आप उसकी प्रोफाइल भी इसमें डाल सकते हो और उससे पूछ सकते हो इसकी प्रेफरेंस क्या होगी और इसके फूड प्रेफरेंसेस क्या होंगी या इसकी किस तरह का खाना, और उसको वैसे जगह पे ले जा सकते हो, ये भी पॉसिबल है। तो अब वो प्रोफाइल में देखो, एक होता है कि आपके पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल है किसी की जिसमें बहुत कुछ है, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस विल आल्सो कम इनटू पिक्चर। तो ऐसा स्क्रैपिंग करना ना, तो दैट इज समथिंग सब्जेक्टेड टू लाइक कुछ लीगल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं।
वो Okay. बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है. सो इफ़ यू आस्क समथिंग फ्रॉम ChatGPT, लेट्स से लिंक्डइन स्क्रैप करने का या फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम स्क्रैप करने का, देन इट विल से दैट आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज इट इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल टू दैट पर्सन. हाँ, तो वहाँ पे कई जगह पे आपको दिखेगा कई लिमिटेशन. जगह लिमिटेशन दिखेगा हाँ जी. और कई जगह आप ये बोल विच इज़ लॉजिकल और विच इज़ लॉजिकल, बट इसके बारे में पता करो, उसको मैं वैसी जगह पे लेके जाऊँ तो ताकि मेरी सेल्स कॉल अच्छी जाए Right. या फिर मेरी फर्स्ट डेट अच्छी जाए. देखो आप ये CRM पॉसिबल है. आप CRM मेंटेन करते हो अपने क्लाइंट. हाँ, करते हैं. तो आप अगर एक अच्छे सेल्स पर्सन हो हम्म, तो आप डेफिनेटली उस क्लाइंट के बारे में लिख जानते हो. हाँ, और उसका वो कब सोता है, कब उठता है, उसका क्या स्केड्यूल है, विच टाइम जोन, सारी चीज़ें कि विच कंट्री, विच सिटी, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट सिटी, बहुत सारी चीज़ें. और आपकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, लाइक व्हाट वाज द थिंग दैट ही प्रेफर्ड और शी प्रेफर्ड. सो वो सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन कर रहे हो, डेटा है आपके पास, देन AI कैन अंडरस्टैंड दोज कन्वर्सेशंस एंड रिकमेंड द थिंग्स विच आर रेलिवेंट. वो पॉसिबल. भावुक, आपकी बात से मुझे सुन के जो मतलब इन दिस कॉन्वर्सेशन व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज कि AI इज लाइक एन असिस्टेंट और अ बडी विच यू कैन यूज एंड उसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है. ये तो मुझे समझ में आ गया. AI से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी समझ में आ गया. आप बल्कि उसका यूज़ करोगे तो आपकी लाइफ प्रोडक्टिव होगी, नहीं तो बाकी आगे निकल जाएंगे. मगर तीसरी चीज़ ये बताओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि AI इतना इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि AI टेक्स ओवर आवर लाइफ, फिर AI चला रहा होगा कि हम क्या करें क्या ना करें. That's a controversial discussion, but the trend is like that. We are moving in that direction. कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, like machines are becoming intelligent and they are becoming intelligent. They are becoming super intelligent. हम्म, लेकिन एक बात देखो ना आप, अगर आपके पास कोई इंटेलिजेंट असिस्टेंट है हम्म, तो आप उसको और अच्छी इंस्ट्रक्शंस नहीं देते. हाँ ये देते एक्सपीरियंस किया हुआ है आपने? क्या हुआ. तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि जब आपके आसपास बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होंगे हम्म, और वो सुपर इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस जो है वो आपको भी इंस्पायर करेगी और ह्यूमन इंटेलिजेंस विल गो टू द नेक्स्ट लेवल. हम्म, So that's my take on it. Like definitely super intelligent. We are moving towards AGI, which is artificial general intelligence. कि पहले क्या होता था, जब मैं 2011 में जब एक लाइक मशीन लाइक मेरे को याद है मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट सबसे पहले हमने टेलीनॉर पाकिस्तान के लिए किया था, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि भाई कौन से क्लस्टर्स हैं, कहाँ पे हमें सिम डिस्ट्रीब्यूट करना है. टेलीनॉर इज़ द कंपनी विच ऑपरेट्स इन पाकिस्तान. अभी आई एम नॉट श्योर वो ऑपरेट कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन 2011 में करते थे, 12 में करते थे. तो उस टाइम पे जब हमने उनका जो मशीन लर्निंग वाला सिस्टम लोकेशन इंटेलिजेंस का डेवलप किया था, तब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी और अब जो आर्टिफिशियल बहुत फर्क है. बहुत फर्क है. सेम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है सर. तो पहले क्या होता था, हम एक यूज केस लेते थे, एक प्रोजेक्ट लाइक उसमें हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ें करते थे. अब जनरल हो गई है. अब चैट जीपीटी को आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप सीधा बोल रहे हो कि मेरे को क्लासीफाई कर दो इस बिल में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं या कौन कौन सी क्लासेस ऑफ फूड है या फिर जो भी आपने करना है. तो आप सीधा प्रिडिक्शन मांग रहे हो, आप सीधा रिजल्ट्स मांग रहे हो, आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो उसको चैट जीपीटी को, नहीं नहीं दे रहे. है ना. तो आप सीधा प्रेडिक्शन मार, तो ये जनरल एक काइंड ऑफ जनरल इंटेलिजेंस है. नॉट दैट लेवल, बट ये समझ गया, लाइक इसको पूरे वर्ल्ड की नॉलेज दे दी आपने. हाँ दे रही है. अब उसको समझ आ गया एक जनरल, आपको एक स्पेशलाइज यूज केस या स्पेशलाइज केस के लिए नहीं कर रहे. अब आपने एज या काइंड ऑफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. मान लो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है एंड देन वी हैव सुपर जनरल इंटेलिजेंस लाइक सुपर इंटेलिजेंस. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस शिफ्ट, तो ह्यूमंस तो इनका यूज कर रहे हैं. देखो आपके 60 to 70% काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1000 टाइम्स बेटर कर सकता है. हाँ वो तो मानते हैं. और जो 30% काम है जिसमें आपको ही डोमेन नॉलेज है, आपको 21 साल का एक्सपीरियंस है या मे बी लाइक 30 years का एक्सपीरियंस है, यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो दैट डोमेन, यू हैव सम गट फीलिंग ऑल्सो, यू नो द डोमेन, यू नो द हाँ एरिया. सो those things will definitely matter. That's why we always say that keep human in the loop. हम्म, है ना. तो हम उस शिफ्ट में जा रहे हैं, लेकिन ये जो शिफ्ट हो रहा है वो बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है और ह्यूमंस जो हैं दे आर गेटिंग बेटर एट देयर वर्क विद दिस शिफ्ट इन एआई. तो भावो एक चीज बताओ, आपने चैट जीपीटी के बारे में तो बहुत बोला, मगर सुनने में आता है कि और भी टूल्स हैं बियॉन्ड चैट जीपीटी. कुछ ऐसे 2-3 टूल्स के बारे में बताओ और उनकी हाईलाइट पॉइंट्स बताओ. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो अभी जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी चैट जीपीटी के अराउंड हो रही थी, क्योंकि इट इज़ समथिंग विच कॉज दिस कॉमन है. नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, देन इट बिकेम अ वेरी बिग न्यूज़ एंड पीपल स्टार्टेड टू अडॉप्ट.
अब परप्लेक्सिटी प्रो का भी मैंने एक एग्जांपल लिया था, जब एयरटेल यूजर्स व्हेन they use perplexity pro, it is free of cost to them, right? So I talked about that. So perplexity pro जो है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जैसे कि ऑथेंटिक सोर्सेस। अगर आप स्टॉक मार्केट, आई विल टॉक अबाउट द पर्सोनाज ऑल्सो कि कौन सी पर्सोना को किस तरह के टूल्स यूज़ करने चाहिए, बट परप्लेक्सिटी इज अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट एनालिसिस। उनके अलग से डैशबोर्ड्स आते हैं फॉर स्टॉक मार्केट। परप्लेक्सिटी फाइनेंस है ना, तो वो स्टॉक मार्केट, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट, so that is like another tool that I talked about. Apart from that, there is another one that I am referring to, which is like Notebook LM. हम्म So this is something which is coming from Google. और Google के पास क्या है? Google Books हैं, डेटा के- बहुत सारा। डेटा बहुत सारा है, Google के पास YouTube वीडियोस है। तो ये जो टूल है, ये आपको रिसर्च करना बहुत इजी कर देता है। नोटबुक किसी भी चीज के बारे में किसी भी चीज़ में आपने, मान लो कोई लाइक रिसर्च करनी है किसी टॉपिक के अराउंड, मान लो आपने फैक्ट्री सेटअप करनी है हम्म और आपको लेट्स से डेटा सेंटर सेटअप करना है, तो आपको सारे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस देखनी पड़ेंगे, आपको वहाँ की वाटर की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, वो सब करके तो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वो सारी रिसर्च करने के लिए नोटबुक एलएम इज़ वेरी गुड। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, सारे सोर्सेज बताओगे, और ये सोर्सेज यूट्यूब वीडियोस भी हो सकते हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है कि 2 घंटे का वीडियो देखने का, इतने लॉन्ग वीडियोस होते हैं, 1 घंटे का, 2, इवन दो दे आर इंडेक्स, बट स्टिल यू डोंट हैव टाइम टू वॉच मिलियंस ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गिव इट टू नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम क्या करेगा, आपके सारे सोर्सेज पे आप चैट कर सकते हो। आप सिंपल क्वेश्चन पूछोगे, मेरे को समरी बता दो इस वीडियो की, जिसमें लाइक मेरे को 10 पॉइंट्स बता दो इस वीडियो में क्या मेन है। आप नोटबुक एलएम से पूछो, वो नोटबुक एलएम आपको चैट करोगे, आप उसे रिस्पॉन्स, जैसे हमारा पॉडकास्ट है उसको भी अगर डाल दोगे वो उसमें भी बता देगा। समरी बता देगा, उसका माइंड मैप बना देगा। तो भाई व्यूअर जो 1 घंटे का नहीं देख सकते, मेरे से शॉर्ट मांगते हो, एक काम करो, इसको डाल दो नोटबुक एलएम, नोटबुक एलएम में, आपको समरी मिल जाएगी। समरी मिल जाएगी, माइंड मैप, एआई पॉडकास्ट, बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। यानी इफ यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड दिस इन्फॉर्मेशन, आपने समझना है कि क्या चीज डिस्कस हुई है इस पॉडकास्ट में और कौन सी वाव मोमेंट्स हैं। आप ऐसे क्वेश्चन पूछो ना, तो आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एआई। हाँ अगर, क्योंकि आंसर्स तो मिल ही रहे हैं ना आपको बहुत अच्छे, लेकिन आपने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पूछा, तो वहां पे गैप है। तो मतलब जहाँ कई लोग सोचते हैं कि एआई ह्यूमन को डम कर देगा, मगर ऐसा नहीं है। वो उसको कम से कम राइट क्वेश्चन पूछने के लिए उसको अपना दिमाग खर्चना पड़ेगा। राइट human being को। राइट। एक चीज बताओ, एंड यू कैन आस्क राइट क्वेश्चन ओनली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। अब देखो एग्जांपल लेता हूँ कि आप कोडिंग करके सब कुछ दे दिया एआई ने, लेकिन आपको पता ही नहीं पाइथन होती क्या है, या फिर उसका बैकग्राउंड ही नहीं है, तो आप कैसे उसको इंप्रूव करोगे फर्दर? करेक्ट। सिस्टम डिजाइन क्या होता है, आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल क्या होते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो वो तो तभी कर पाओगे ना जब यू हैव वर्कड ऑन दीस सिस्टम्स। एक चीज और बताओ, मैं आपको अगर कुछ प्रोफाइल्स बताऊं, उनके लिए बेस्ट टूल्स क्या है? जैसे एचआर रिक्रूटर के लिए बेस्ट बेस्ट टूल क्या है? One is ChatGPT and Notebook LM. These two tools I highly recommend for एचआर, HR specifically. ओके। एंड स्टॉक ब्रोकर्स? Perplexity is very good, and you can also use Claude. Claude is another tool from Anthropic, and it has very large context window. ओके। Large context window, context होता क्या है? Like आपने एक संदर्भ देना, आपने कुछ बैकग्राउंड देना है एआई को, वो बैकग्राउंड वो समझा हुआ बहुत ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड दे सकते हो। और कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है? Entrepreneurs के लिए like I would suggest like maybe ChatGPT is good, but along with that Manas AI is very good, which is more like agentic browser. ओके। Bolt is very good, and Notebook LM is very good. So these 3-4 tools that I recommend. एंड व्हाट अबाउट दीज गाइस, जो ये होते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उनके लिए क्या? Notebook LM is very good, and ChatGPT. These two I will highly recommend. ओके। और एक चीज़ और बताओ फाइनली, अगर इस पॉडकास्ट से किसी को एक्शन लेना हो, ये सब सुन लिया, और अब मैं नोटबुक एलएम के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किसी को 4 एक्शन लेने हो एकदम इमीडिएटली इसके बाद, तो वो क्या 4 एक्शन ले? देखो, सबसे पहले ना आपको अपने पेन एरियाज लिस्ट डाउन कर लेने चाहिए। हम्म आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सबसे अच्छी जानते हो, हम्म तो आप सबसे पहले अपने पेन एरियाज आइडेंटिफाई करो ठीक है। कि ये पेन एरियाज हैं जिसकी वजह से मे बी कस्टमर्स कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, या फिर कॉस्ट बढ़ रही है, या प्रोडक्टिविटी लो है। आपको वो पेन एरियाज आइडेंटिफाई कर लेने हैं, ठीक है। और साथ में जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने सक्सेस मेट्रिक डिफाइन कर लेना है
कि जब हमारा सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका ये रिजल्ट आने चाहिए। ये रिजल्ट आने चाहिए। तो मेरा सक्सेस फैक्टर्स क्या है? आपका प्रोजेक्ट जो भी एआई प्रोजेक्ट है या नॉन एआई प्रोजेक्ट है, आप जैसे भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज टू इम्प्लीमेंट बिजनेस प्रोसेसेस। तो आपको ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मेरे को एंड रिजल्ट क्या चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स में, एआई प्रोजेक्ट्स में, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं दे आर ऑन नॉट ऑन द वो सेम पेज, क्लियर ही नहीं होता या कंफ्यूजन होता कंफ्यूजन होती है। तो आप पहले सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन कर लो, पेन एरियाज डिफाइन कर लो, उसमें प्रायोरिटाइज करो कि भाई हमारे जो पेन एरियाज है इनमें से दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। है। ठीक है। तो आई वुड से कि पिक दैट यूज केस, उसको पिक करो एंड देन इम्प्लीमेंट दैट फॉर अ स्पेसिफिक एरिया, एरिया स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं कि अपने पूरे के पूरे कॉल सेंटर्स को ऑटोमेट कर दिया। एक ही को करो। एक स्पेसिफिक एरिया वेयर वी हैव द लोएस्ट इम्पैक्ट, क्योंकि देखो एआई का रिस्क भी तो है ना। हाँ। हमें सेफ्टी फैक्टर, गार्ड रेल्स भी तो देखने हैं ना, सारी चीजें। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एरिया जिसका अभी मिनिमम इम्पैक्ट होगा लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट्स आएंगे अपने बिजनेस में। एंड देयर वेयर वी असिस्ट बिजनेसेस टू कम अप विद सच काइंड ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट्स। एंड देन यू सी कि भाई कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कितने पैसे लगाने हैं और कितना आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। अभी जो मैनुअली हो रहा है काम, और जब एआई लगने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसका आरओआई क्या है, रिटर्न है? ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमें रिजल्ट्स मिलेंगी। तो उसके अलावा आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई उसको जब रोल आउट करो तो उसको क्लोजली मॉनिटर करो, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो वो लाइक कोई फायदा नहीं। कस्टमर विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और वो जो कस्टमर्स हैप्पी होने चाहिए थे वो डिससेटिस्फाइड हो गए। और आई हैव अ सीरीज ऑल्सो एजेंट डिलेमा पे, डेटा कोच के यूट्यूब चैनल पे अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप वो जाके प्लेलिस्ट देखो। देखना, एआई एजेंट डिलेमा पे, एंड इट विल टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम that usually people face when they implement artificial intelligence, okay. and what is a checklist वेरी गुड। that they can go through. हाँ, परफेक्ट। थैंक यू सो मच भावुक, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल द नॉलेज। और मुझे बहुत इस पॉडकास्ट के बाद एटलीस्ट पर्सनली मुझे ऐसे लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ हियर टू स्टे। वो तो हमें पता था, बट उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, और अगर इसको पॉजिटिव नोट से देखा जाए तो बहुत हेल्पफुल हो सकता है हर एक के लिए। Absolutely. And thank you so much for inviting me. It was lovely meeting you again after so many years. हाँ। And thank you for everything that you have done for me. थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। अगर आपको इसमें जो भी बात अच्छी लगी हो, सवाल कमेंट करिए, और जो चीज़ अनक्लियर हो, भावुक पर्सनली सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज सब कुछ डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।